जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीआईएसएफ फायरमैन 1130 पदों का फिजिकल देने जा रहे हैं तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको ये 7 डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लेना है। मैं आज की जो इस वीडियो में मैं आप सभी को जो बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। आपको ये 7 डॉक्यूमेंट जो है जरूर बनवा लेना है, नहीं तो आप सभी यहाँ पर फिजिकल पास होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी यहाँ पर फेल हो जाओगे। तो ऐसी गलती ना करते हुए वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आप सभी को वो 7 डॉक्यूमेंट कौन से रहने वाले हैं मेरी बात ध्यान सुनिएगा। और जाते समय आपको ये 7 डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाना है फिजिकल के समय, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट से क्यों ना रहने वाले हो, पूरे भारत में आप सभी किसी भी राज्य से रहने वाले हो, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सही तरीके से जानकारी मिल सके। आप सभी बता दूं कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के 24 दिसंबर से फिजिकल शुरू हो रहा है और 20 जनवरी तक आप सभी के फिजिकल यहां पे चलने वाले हैं। ये सारी चीजें हर एक बच्चा यहां पे जान चुका होगा। और आपके फिजिकल कितने तारीख को होने वाले हैं और किस सेंटर पर होने वाला है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और जो भी आपके डाउट होंगे वो भी आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको बता दें कि आपके फिजिकल में यहां पे कुल 5 किलोमीटर रनिंग होने वाली है और आप सभी को यहां पे 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। मतलब 5 किलोमीटर की रनिंग जो है आपको यहां पे 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा, पास करना पड़ेगा, नहीं तो आप सभी यहां पर रनिंग में रह जाओगे। आपको बता दें, जैसे यहां पे 24 दिसंबर से फिजिकल शुरू होता है, वैसे हमारी टीम आप सबको ग्राउंड रिपोर्ट देगी। ग्राउंड सेंटर पर पहुंच के आप सभी को यहां पे ग्राउंड लाइव आपको यहां पे कवरेज किया जाएगा। हर एक जानकारी आपको दी जाएगी, कितने का बैच बनाया जा रहा है, कितने बच्चे फिजिकल फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे डॉक्यूमेंट में फेल हो रहे हैं। सारी जानकारी आपको सेंटर से पहले दिन से ही प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे जैसे यहां पे फिजिकल शुरू हो आपके पास सबसे पहले यहां पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हाँ, आप देख लीजिए कि सेंटर पर 2024 में फिजिकल समय क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर 5 किलोमीटर आप सबकी रनिंग होने वाली है और आप सभी को यहां पे 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। कब क्वालिफाई? 24 मिनट के अंदर आपको रनिंग क्वालिफाई करना होगा। 170 सेंटीमीटर आप सबकी यहां पे हाइट मापी जाएगी और वहीं आपका जो चेस्ट है बिना फुलाए यहां पे 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद यहां पे 85 सेंटीमीटर आप सभी का चेस्ट यहां पे हो जाना चाहिए। यानी 5 सेंटीमीटर जो चेस्ट हो आप सभी को यहां पे फुलाना ही फुलाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे बात आती है डॉक्यूमेंट को लेकर। बस आपके फिजिकल में इतना ही होने वाला है, हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे बारी क्या आती है कि आप सबकी ये बारी आती है कि डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या चेक होने वाला। डीबी में देखिए, पहले डॉक्यूमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला आप सभी का यहां पे एडमिट कार्ड लगने वाला है, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सीआईएसएफ फायरमैन का आप सभी का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप सभी यहां पर अपना देख चुके होंगे। आपको यहां पे अपना एडमिट कार्ड जो है वो यहां पर लेकर जाना है। बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड यहां पे नहीं निकल रहा था, तो आपको बता दें, एडमिट कार्ड अगर आपका नहीं निकल रहा था तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे देखिए क्या लिखा गया है। मैं ऊपर चलता हूं और मैं आप सभी को यहां पे सारी जानकारी प्रोवाइड करा देता हूं। देखिएगा, यहां पर जिसका भी एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा था उन सभी के यहां पे लिस्ट जारी कर दिया गया है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप सभी के यहां पे लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। कौन सी लिस्ट है, कैसी लिस्ट है, आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे, लिखा गया लिस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर 2024 कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर पीईटी पीएसटी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, पीईटी पीएसटी ईस्ट सेक्टर। जो यहां पे होता क्या है, सीआईएसएफ में जब भी कोई भर्ती आती है वो यहां पे रीजन वाइज बच्चे यहां पर फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखिए ईस्ट सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, एनईएस सेक्टर, उसके बाद एनईएस सेकंड सेक्टर, नॉर्थ सेक्टर, साउथ सेक्टर और वेस्ट सेक्टर। इसके नीचे और भी सेक्टर दिए गए हैं। तो इन सभी सेक्टर से टोटल कितने बच्चे फिजिकल देने वाले हैं, ये जानकारी जो है हर एक पीडीएफ में दिया गया है, ठीक है। अगर ओवरऑल यहां पे आप मिलाकर देखोगे, अगर सभी का आप सभी यहां पर मिला के देखोगे तो लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं, लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि आप सभी ध्यान दीजिएगा कि लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि फिजिकल यहां पे देने वाले हैं। तो आप सभी बता दूं, यहां पर अगर आप एक सेक्टर को यहां पे ओपन करके देखते हो तो लगभग यहां पे देखा जाए तो 80, किसी में 80,000 बच्चे हैं, ठीक है, और किसी में 90,000 बच्चे हैं, किसी सेक्टर में 40,000 बच्चे हैं और हर एक सेक्टर में कम से कम 2 से 3 स्टेट को मिलाया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके इस भर्ती में कंपटीशन जो है वो यहाँ पे फिजिकल में रहने वाला है और एग्जाम में भी आपको कंपटीशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप सभी के यहाँ पर कुल फिजिकल क्वालिफाई करने से आप सभी के यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होंगे। तो इसलिए आपको रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ करते रहना है, लेकिन अभी प्राथमिकता जो देना है वो आपको फिजिकल का ही देना है 5 किलोमीटर रनिंग को लेकर, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। बाकी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैं उस पर पहले बात कर लेता हूँ, जिससे सारे बच्चे यहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। पहला आप सभी को यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। मेरी बात बहुत ही ध्यान सुनिएगा, आप सभी एडमिट कार्ड जो है आप सभी को वो लेकर जाना है सीआईएसएफ फायरमैन के। सेकंड नंबर पर आप सभी को यहाँ पर 10th की मार्कशीट लेकर जाना है। क्या जाना है? 10वीं की मार्कशीट, और इसी के साथ में आप सभी को यहाँ पे अपनी 12वीं की मार्कशीट भी लेकर जाना है। थर्ड नंबर पर
थर्ड नंबर पर आप सभी को यहाँ पे अपना एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है। आईडी प्रूफ में खास करके आप सभी यहाँ पे आधार कार्ड रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज का आप सभी को यहाँ पे रंगीन फोटो लेकर जाना है, ठीक है। 4 पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि आप सभी ने जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी फोटो आपने लगाया था वही फोटो लेकर जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास हाल ही का 3 महीने लेटेस्ट 3 महीने का जो फोटो होगा आपके पास नहीं होगा, बनवा लीजिए, तो आप उसी को लेकर जाइएगा। आपको यहाँ पे 4 कलर्ड फोटो आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद सभी बच्चों को यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आप सभी को यहाँ पे लेकर जाना है, ठीक है, सभी बच्चों को। उसके बाद यहाँ पर जो बच्चे ओबीसी से अप्लाई करते हैं या फिर एससी से फॉर्म को अप्लाई करते हैं या फिर एसटी से हैं, उन सभी को यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र भी लेकर जाना पड़ेगा। क्या लेकर जाना पड़ेगा? जाति प्रमाण पत्र भी लेकर जाना पड़ेगा। तो ये याद रखना, जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो सभी का सेंट्रल का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि यूआर से होते हैं, यानी अनरिजर्व होते हैं, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को अप्लाई किए रहते हैं। किससे किए रहते हैं? ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को अप्लाई किए रहते हैं। तो इसके चलते ईडब्ल्यू से जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसके चलते अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगभग ऐसे कितने बच्चे होंगे जो ईडब्ल्यू से फॉर्म भरे होंगे। और जब से यहाँ पे ईडब्ल्यू से कोटा आया है तब से आप सब याद रखना जनरल में फॉर्म जो है कम अप्लाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जनरल के होते हैं, वो ईडब्ल्यू से फॉर्म भरते हैं, तो उनको यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। आप एक बात याद रखना, ये सारी चीजें आपको लेकर जाना है अपने फिजिकल के समय। अपने फिजिकल के समय आप सभी को ये सब लेकर जाना है। आपको बिल्कुल यहाँ पे कोताही और लापरवाही नहीं करना है, नहीं तो आप फिजिकल होने के पास होने के बावजूद भी यहां पर फेल होने का सामना कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। और इसी के साथ में बहुत सारे बच्चे एक सवाल कर रहे थे कि क्या सर, जो हम यहां पर फॉर्म को अप्लाई जब कर रहे थे, जब हम यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे, तो जो फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन यहां पे प्रिंट मिलता है क्या वो भी लेकर जाना पड़ेगा? तो आप उसे भी लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। इन्हीं साथ में आप सभी को सारे का आप सभी को 2-2 फोटो कॉपी भी करवा लेना है सारे डॉक्यूमेंट के, और ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना होगा, जिससे कि वहाँ पे ओरिजिनल और फोटो कॉपी मिलाकर ओरिजिनल आपको दे देते हैं और फोटो कॉपी वो वहाँ पे जमा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट के 2-2 फोटो कॉपी करवा लेना है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट जो हैं आपको हर हाल में लेकर जाना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है आप बनवा लीजिए, समय जो है आपके पास, आपको पता होगा आपका फिजिकल कब से कब तक यहाँ पे होने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या किया है, यहाँ पे सारे डाटा को यहाँ पे देखिए मैंने इंक्लूड कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लिखा गया टोटल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पीईटी पीएसटी सीआईएसएफ फायरमैन। अगर ध्यान देना कि यहाँ पर टोटल कितने बच्चे फिजिकल देने वाले हैं वो डाटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए ईस्ट सेक्टर से कुल यहाँ पे देख सकते हैं 76,099 बच्चे हैं जो कि ईस्ट सेक्टर से यहाँ पर फिजिकल देने वाले हैं। सेंट्रल सेक्टर से यहाँ पे देखिए आप सभी कितना लिखा गया 26,624 बच्चे हैं। वहीं एनईएस सेक्टर से यहाँ पे देखिए 6,349 बच्चे हैं। वहीं एनईएस सेकंड सेक्टर से यहाँ पे देखिए 11,216 बच्चे हैं जो कि फिजिकल देने वाले सीआईएसएफ फायरमैन का। नॉर्थ सेक्टर से यहाँ पे देखिए 55,881 बच्चे हैं। और टोटल आपको बता दें कि इन सब का कट ऑफ बनाया जाता है, सेक्टर वाइज कट ऑफ बनते हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं, जितनी वैकेंसी होगी इनके सेक्टर में, उस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ बनाई जाएगी। साउथ सेक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं 32,988 बच्चे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे वेस्ट सेक्टर से यहाँ पे देखिए कितने हैं 30,416 बच्चे हैं। वहीं एनसीआर फर्स्ट सेक्टर से देखेंगे आप सभी यहाँ पर तो 81,525 बच्चे हैं। वहीं एनसीआर सेकंड सेक्टर देखेंगे आप सभी तो यहाँ पर देखिए 81,500 कितने 24 बच्चे हैं। टोटल इतने बच्चे बन रहे हैं। ओवरऑल अगर इन सबको मैं काउंट करके देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बन रहे हैं। टोटल यहाँ पे 4,02,622 बच्चे ऐसे हैं जो कि फिजिकल देने वाले हैं। 4,02,622 बच्चे जो हैं सीआईएसएफ फायरमैन का फिजिकल देने वाले हैं। और ये उनका डाटा है जिनका यहाँ पर फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, उनका डाटा है। जिनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है उनकी संख्या इसमें नहीं है, ठीक है। तो इतने बच्चे जो है वो यहाँ पे फिजिकल जो है सीआईएसएफ फायरमैन का देने वाले हैं। और भी कितने दिन के अंदर 24 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा 24 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक जो है इनका फिजिकल चलने वाला है। तो ये इतना दिन यहाँ पे फिजिकल देने वाले हैं। तो आप एक बात याद रखना, अगर आपको फिजिकल क्वालिफाई करने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आज सेलेक्ट होते सीआईएसएफ में। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 91 नंबर पाने वाला बच्चा भी सिलेक्शन नहीं पाता, क्योंकि वो क्या होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो है बच्चों को मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 100 का पेपर होता है तो वहाँ पे 102 और 105 नंबर लेकर आते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन 95 और 94 नंबर पाने वाले बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज आप सबकी कट ऑफ बनाई जाती है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि आप सभी को यहाँ पे सिर्फ अभी फिजिकल पर फोकस करना है। फिजिकल अगर आप क्वालिफाई करेंगे
तभी आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है सारे डॉक्यूमेंट आप सभी यहाँ पे इकट्ठा कर लीजिए। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सभी को आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे भी जो कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए इतने बच्चों का कॉम्पिटिशन जो है इस बार रहने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।